कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। केजीएफ में पैदा हुआ एक ऐसा हरिश्चंद्र जो अपने भ्रष्ट पिता की कुर्सी पर बैठे कोलार का उत्थान करने चाह रहा हो, लेकिन कैसा हो पाएगा? कैसे रॉकी बचेगा इस सोने के लालच के चुंगल से? जहां फिल्म केजीएफ 2 की शूटिंग जोरों शोरों से बैंगलोर में की जा रही है, वहीं केजीएफ में काम कर चुके तारक पनोपा उर्फ दया की आगामी फिल्म अमृत अपार्टमेंट्स को यूए का सर्टिफिकेट मिला। जहां तारक फिल्म की दूसरी कड़ी में नहीं होंगे, वहीं केजीएफ की यह आखिरी कड़ी नहीं होने वाली। जी हाँ, तो क्या हो सकती है फिल्म की तीसरी कड़ी की कहानी? शायद फिल्म के तीसरे अध्याय में एक नई कहानी दिखाई जाए और रॉकी का नया चैप्टर शुरू किया जाए। जहां फिल्म केजीएफ 2 में रॉकी का अंत निश्चित है, वहीं तीसरी कड़ी में एक नए रॉकी की एंट्री हो। रॉकी बोले तो रघुवन जगन्नाथ कुमार, जो केजीएफ की सोने की मिट्टी में जन्मा। रॉकी का बाप जगन्नाथ कुमार एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर था जिसने केजीएफ की जमीन पर कई गैर कानूनी काम किए, लेकिन रॉकी के लिए उसके पिता भगवान से कम नहीं थे। अपने पिता की मृत्यु के समय रॉकी ने प्रण लिया कि वो बड़े होकर अपने पिता की तरह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनेगा और केजीएफ को सभी गैर कानूनी धंधों से मुक्त दिलाएगा। एक समय में गोल्ड लैंड ऑफ प्राउडनेस कहे जाने वाला कोलार जिला क्या एक बार फिर अपने सुनहरे दिन देख पाएगा? रॉकी ने कहा कि वो करके भी दिखाएगा। आधा रास्ता उसने पलक झपकते ही पार कर लिया। इंस्पेक्टर रॉकी अपनी ड्यूटी के पहले ही दिन कोलार के राउंड पर निकला। कोलार एक काफी गर्म और मिट्टी की ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई जगह है। यहाँ की आबादी भी काफी कम है। यहाँ आपको दोपहर की धूप में या तो मजदूर दिखाई देंगे या फिर बड़ी गाड़ियों में कोलार को लूटने आए लोग। आसपास के इलाकों में कभी भी काम चल रहा है। आसपास के इलाकों में अभी भी काम चल रहा है। वह रॉकी अपनी वर्दी में काफी उत्साहित है। वो बस एक मौके की तलाश में है और शायद उसी वह मौका मिल भी गया है। आसपास के इलाकों में अभी भी काम चल रहा है। वह रॉकी अपनी वर्दी में काफी उत्साहित है। वह बस एक मौके की तलाश में है और शायद उसे वह मौका आज मिले भी, क्योंकि उसे खबर मिली है कि करीबन 3 से 4 लोग की टोली यहाँ पर सोने की अस्यक निकालने की कोशिश करते देखे गए। इन चारों का मानना है कि इनमें सोने की अवशेष है। वही खबर के मुताबिक उस जगह पर पहुंचकर रॉकी उन सभी गुंडों को पकड़ लेता है, लेकिन उनमें से एक चोर रॉकी को सोने का लालच देता है। वो रॉकी को अपने बॉस तेजा के बारे में बताता है, जिससे इलाके की पुलिस भी डरती है। वहीं रॉकी इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और उन चोरों के साथ हाथ मिला लेता है। वो उन्हें तेजा से मिलने के लिए कहता है, जिसे सुन सब हंसने लगते हैं। जब रॉकी इसकी वजह पूछता है तो वो कहते हैं कि तेजा को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन शेर को पकड़ने के लिए उसके सामने मास्क डालना पड़ता है। और उसी वक्त रॉकी उनमें से एक के हाथ पर गोली मारता है। गोली की आवाज इतनी तेज होती है जिसे सुन बाकी के चोर अपने जख्मी साथी को छोड़कर वहां से भाग पड़ते हैं। रॉकी स्टोर की तरफ देख बोलता है, अब तो शेर को दहाड़ लगानी ही पड़ेगी। वहीं जब तेजा को रॉकी के कारनामों का पता चलता है तो वो खुश भी होता है और हैरान भी होता है। काफी सालों बाद किसी ने शेर के मुंह में हाथ डालने की जरूरत की है। वहीं रॉकी को जगन्नाथ का बेटा जानकर वो और भी हैरान हो जाता है। अगले दिन वो खुद पुलिस थाने जाता है रॉकी से मिलने, जहां तेजा को देख रॉकी में जोश आ जाता है। तेजा अपनी पुरानी साथी के बेटे को देख के उसे गले से लगा लेता है और रॉकी को अपने और जगन्नाथ के धंधे के बारे में बताता है, जिसे सुन रॉकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
रॉकी तेजा को धक्का दे उसे पीछे करता है और उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है। जिसके पिता को वो एक ईमानदार पुलिस वाला समझता था, वह एक अपराधी निकला। तेजा के गुंडे रॉकी को पकड़ लेते हैं और रॉकी उन सब को एक एक कर धूल चटा देता है। तेजा को समझ आ जाता है कि रॉकी अपने बाप की तरह नहीं और यहाँ आना एक भूल थी और वहां से भाग निकलने की वाला होता है कि रॉकी उसे अपने कानून के लंबे हाथों से पकड़ लेता है। तो क्या KGF 3 में रॉकी का अपने बाप की सच्चाई से सामना होगा? वही क्या एक बार फिर कोलार अच्छे दिन देख पाएगा? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को बॉलीग्राउंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सिमरन रावत ने।